हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 212 को। इससे पहले देखेंगे हमने एक्सरसाइज 211 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जिससे यहाँ पर पहला मैंने कि जो बच्चा दौड़ रहा है वह मेरा बेटा है, उसी पर रिलेटेड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो लड़का खेल रहा है तो द बॉय हु इज प्लेइंग, है ना, वह मेरा भाई है तो इज माई ब्रदर। जो लड़के खेल रहे हैं तो द बॉय के बॉयज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इज का जगह पर आर हो जाएगा, इज का जगह पर आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा है तो यहाँ पर फ्रेंड की जगह फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, सजीव रहेगा तो हु का प्रयोग, अगर निर्जीव रहेगा जैसे यहाँ पर जो पुस्तक टेबल पर रखा हुआ है, निर्जीव चीज का बात किया गया है कि टेबल पर रखा हुआ है तो यहाँ पर डेट या भीज का प्रयोग होगा। वैसे यहाँ पर दिया गया है, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर एक्सरसाइज 212 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 212 का सभी प्रश्न लिख लिए। पहला है कि जो बच्चा दौड़ रहा है वह मेरा बेटा है। तो जो बच्चा दौड़ रहा है तो लिखेंगे द चाइल्ड हु इज रनिंग, वह मेरा बेटा है। तो इज माई सन। जो बच्चे खेल रहे हैं वे मेरे बेटे हैं। जो बच्चे तो द चिल्ड्रन हु, इज के जगह पर आर, खेलना है तो प्लेइंग, मेरे बेटे हैं, आर माई सन्स। आगे देखेंगे जो गाय काली है तो लिखेंगे द काऊ हु इज ब्लैक, वह मेरी है तो इज माइन। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे यह है जो गायें काली है तो लिखेंगे द काउज हु आर ब्लैक आर माइन। क्लियर है? जो पुस्तक लाल है वह उन लोगों की है तो यहाँ पर लिखेंगे द बुक। अच्छा बताएंगे पुस्तक हमारे यहाँ पर सजीव है कि निर्जीव है? तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर निर्जीव है। तो निर्जीव है तो आप यहाँ पर डेट या भीज का प्रयोग कर सकते हैं। तो द बुक भीच का प्रयोग कर लेते हैं। द बुक भीच इज रेड, वह उन लोगों का है तो इज देयर्स। जो पुस्तकें काली है वे उसकी है तो लिखेंगे द बुक्स भीच आर ब्लैक आर, देखेंगे बे उसकी है तो उसके यहाँ पर ही या फिर हर्ष होगा। तो ज्यादातर तो यहाँ उसके है तो लड़की का यहाँ पर लग रहा है कि होगा तो यहाँ पर हम हर्ष का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। आगे आइए, अगला बोला गया है जो लड़का कल नहीं आया वह आज आया है। तो यहाँ लिखेंगे द बॉय हु डिडंट कम यस्टरडे हैज कम टुडे। क्लियर है? जो लड़के मैदान में दौड़ रहे थे वे मेरे दोस्त थे। तो द बॉयज हु वर रनिंग इन द, जो लड़के मैदान में दौड़ रहे थे ना तो रनिंग इन द फील्ड, वे मेरे दोस्त थे। रनिंग इन द फील्ड वर माई फ्रेंड्स। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखेंगे जो लड़के झूठ बोलते हैं वे सजा पाते हैं। तो द बॉयज हु टेल ए लाई गेट पनिशमेंट, PUNISHMENT। क्लियर है? चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है जो लड़का झूठ बोलता है वह सजा पाता है। तो द बॉय हु टेल्स, क्योंकि देखेंगे एक बच्चा का बात है तो इसीलिए यहाँ पर टेल्स का प्रयोग होगा। टेल्स ए लाई, वह सजा पाता है। तो टेल्स ए लाई गेट्स पनिशमेंट, PUNISHMENT। क्लियर है? जो कुत्ता भूखता है वह नहीं काटता है। तो लिखेंगे द डॉग बार्क्स डजंट, काटना का मीनिंग होता है बाइट, BIT। ठीक है, तो जो ईमानदार होते हैं वे सम्मान पाते हैं। तो लिखेंगे दोज
हु आर ऑनेस्ट गेट रिस्पेक्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे दोज हु, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर ना डैट का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि या फिर यहाँ पर वन का प्रयोग क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का बात नहीं है। जो कठिन परिश्रम करते हैं वे सफलता पाते हैं, यानी जितने भी व्यक्ति कठिन परिश्रम करेंगे वो सभी सफलता पाएंगे, यानी सभी का बात, इसलिए हम दोज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो दोज हु वर्क हार्ड गेट सक्सेस। अगला, जो अंग्रेजी जानते हैं वे इज्जत पाते हैं। तो दोज हु नो इंग्लिश, दोज हु नो इंग्लिश गेट रिस्पेक्ट। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे। अगला है, जो वहां जाता है वह भगवान का आशीर्वाद पाता है। तो यहाँ लिखेंगे जो वहां जाता है वह भगवान का आशीर्वाद पाता है। तो दोज हु गो देयर, दोज हु गो देयर भगवान का आशीर्वाद पाता है। यहाँ पर मीनिंग देखेंगे, दोज हु गो देयर टू गेट ब्लेसिंग गॉड। अगला देखेंगे, जो हरिद्वार जाते हैं वे शांति महसूस करते हैं। तो लिखेंगे दोज हु गो टू हरिद्वार शांति महसूस करते हैं। तो फील पीस। क्लियर है। अगला, जो इस पुस्तक को पढ़ता है वह ज्ञान पाता है। ठीक है, जो इस पुस्तक को पढ़ता है, देखेंगे जो इस पुस्तक को, यानी कि फ्रेंड्स एक ही की बात किया गया, जो इस पुस्तक को पढ़ता है, अगर कोई एक व्यक्ति पढ़ेगा तो सिर्फ उसी को ना यहाँ पर ज्ञान मिलेगा। तो वन का प्रयोग करेंगे, ना कि दोज को। तो लिखेंगे वन हु रीड्स दिस बुक गेट्स नॉलेज। आगे देखेंगे, जो पढ़ रहे हैं वे पास कर जाएंगे। देखेंगे जो जो पढ़ रहे हैं वो पास कर जाएंगे, तो यहाँ पर दोज का प्रयोग होगा। दोज हु आर स्टडिंग, STUDY लगाएंगे, स्टडिंग विल पास। क्लियर है, चलते हैं अगले पेज पर। देखेंगे, बोला गया है जो पुस्तक वहाँ है वह अच्छी है, जो पुस्तक वहाँ है। तो द बुक विच इज देयर, पता है ना भीज का प्रयोग क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव वस्तु था। तो द बुक विच इज देयर, वह अच्छी है, इज गुड। यहाँ देखेंगे, जो मकान पुराना था वह मेरा था। तो द हाउस विच बाज ओल्ड, वह मेरा था। तो बाज माइन। अगला, जो मेरे जेब में है वह बहुत कीमती है। तो लिखेंगे वन, वन क्यों के प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे अपना खुद एक के बारे में बात कर रहा है। तो वन विच इज इन माई पॉकेट, POCKET ना, POCKET, पॉकेट इज वेरी, बहुत कीमती है, तो कॉस्टली, COSTLY। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 212 का सभी प्रश्न हमने सॉल्व करवा दिए हैं। चलिए बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे 212 भी फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट हो जाता है। तो अगर यहाँ तक सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, है ना। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार जरूर से इन सभी चीज़ को पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्न समझने में आसानी हो। कल 213 हल कराएंगे तो नीचे जितने भी चीज़ दिए गए हैं आप एक बार जरूर से पढ़ कर आइएगा, ताकि प्रश्न को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।